These pictures were clicked while waiting at Dehradun helipad. We are all excited and all well prepared for Do Dham Yatra, that is Kedarnath ji and Badrinath. अभी हम पहुंच गए हैं सरसी में। यहाँ से एक और हेलीकॉप्टर में जाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, बहुत ही फ्रेशनेस है यहाँ वातावरण में, वेरी काम, सीरीन, ब्यूटीफुल। आपको अभी दर्शन कराते हैं पहाड़ियों के। वो एक हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर और वो भी केदारनाथ की तरफ जा रहा होगा। यहाँ पर भी एक हेलीपैड। ये था जो जिस हेलीकॉप्टर में हम सरसी तक आए हैं। हाँ, आपको कुछ कहना है, आप बोल सकते हैं। नहीं। वहाँ पर भी एक और हेलीपैड है जिसका मैंने वीडियो लिया है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आगे बैठूंगा विंडो के पास, ओके। और फिर बद्री से वापस जा रहे हैं तो पायलट के पास भेजूंगा, बैठूंगा। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं। यहाँ घना जंगल है, चिड़ियों की चहचहाहट आ रही है। ये खास अभी तक बंद ही है। हाँ, बंद है। गेटवे इज क्लोज्ड, वरना और भी बंद होता है। चलिए अब आपसे मुलाकात होगी केदारनाथ में। हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेवेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमार हर शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव, हर हर शंभो शंभो शिव ये डायरेक्ट हम महादेव। फोटो ले रहे हैं केदारनाथ से। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उधर एक वाटरफॉल बह रहा है। मंदिर तक पहुँच गए हैं। मैं बद्रीनाथ में ऊपर थोड़ा नहीं सुना, बद्रीनाथ अलग है। तो ये रास्ता कहाँ से?
शिवाय ॐ शिवाय अलग से ही खुशी का एहसास हो रहा है यहाँ पर। शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय This is Mandakini River, which comes down from the slopes of Kedarnath Peak. Then it joins Alaknanda River in Rudraprayag. In these images, you can see there is a beautiful waterfall. This waterfall is known as Rudra Fall. Behind Kedarnath temple, there is a statue of Adi Shankaracharya. It is 12 feet long and weighs 35,000 kgs. केदारनाथ जी दर्शन करने के बाद हम वापस पहुंच गए हैं सिरसी और बद्रीनाथ ले जाने वाले चॉपर का वेट कर रहे हैं, जो डिले हो गया था बारिश की वजह से। 3 घंटे के इंतज़ार के बाद में हम लोग निकल गए हैं बद्रीनाथ जी के लिए। लेकिन वो 3 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बारिश का और सुंदर वातावरण का पूरा आनंद उठाया। We have started our spiritual journey of another dham, that is Badrinath Ji temple, via helicopter from Sirsi. This yatra is a great way to explore Uttarakhand. It was a great experience for me and all the members of the family traveling all together. लुभावना दृश्य लग रहा है इन पहाड़ियों का। वो जमी हुई बर्फ़, वो नदी, वैली और बारिश में तो और भी मनमोहक है। ये है अलकनंदा नदी, जिसका प्राचीन नाम विष्णु गंगा है। गंगा नदी 4 धाम में अलग अलग नाम से प्रचलित है। गंगोत्री में गंगा जी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में इन्हें मंदाकिनी कहा जाता है। बद्रीनाथ जी में अलकापुरी के नाम से जानी जाती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और इसका नाम समाप्त हो जाता है।
इस स्थान पर गंगा के पानी में अलकनंदा जलधारा का स्थान भागीरथी से ऊंचा माना जाता है। अब हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले में, जो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और इस गांव का नाम है माना गांव या माना विलेज। ये गांव चाइना की सीमा से लगा हुआ है और भारत का आखिरी गांव है। हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ यह छोटा सा एक खूबसूरत सा माना गांव है, जहां करीब 60 मकान हैं जो सब लकड़ी के बने हुए हैं। सरस्वती नदी बेशक विलुप्त हो चुकी हो, लेकिन आपको माना गांव में आज भी इनके दर्शन हो जाएंगे। सरस्वती कुंड के बाद कई जगह हिमखंडों व पत्थरों के नीचे से बहकर सीधे माना में दर्शन देती हैं। माना में भीमपुल के पास सरस्वती की पूजा की जाती है। इसके लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। वेद पुराणों में जिक्र है कि सरस्वती माना विलेज के पास अलकनंदा नदी में मिलकर विलुप्त हो जाती हैं। इसके पीछे भी किंवदंतियां हैं। वेदव्यास जी जब गणेश जी को महाभारत लिखवा रहे थे, तो सरस्वती नदी के उद्घोष से व्यवधान पहुंच रहा था। तब वेदव्यास ने सरस्वती जी को शांत रहने का अनुरोध किया, लेकिन अनुरोध के बाद जब भी सरस्वती नहीं मानी, तो वेदव्यास ने श्राप दिया कि तुम्हारा नाम यहीं तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार तभी से सरस्वती को माना के पास केशव प्रयाग में अलकनंदा में समाकर विलुप्त माना जाता है। अलकनंदा से मिलने के बाद सरस्वती के जल का रंग नहीं दिखता। इस वक्त हम चलते हुए जा रहे हैं भीमपुल के ऊपर। कहा जाता है कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती ने उन्हें रास्ता नहीं दिया। इसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रखकर अपने लिए रास्ता बनाया और इस पुल को पार करके वे आगे बढ़े। इस पुल को भीम पुल कहते हैं। नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। यहाँ ठंडक है और बारिश भी पड़ रही है, लेकिन आनंद उठा रहे हैं हम इस जगह का। बार बार कहाँ आना होता है। ये देखिए पीछे पहाड़ कितने सुंदर हैं। नेचुरल ब्यूटी, दिस इज नेचुरल। पुण्य जो लोग करते हैं वही ये सब देख सकते हैं। तो हमने किसी जन्म में कुछ पुण्य कमाया होगा, जो आज हम यहाँ खड़े होकर आपको दर्शन करा रहे हैं। These are the stairs to heaven. The word Swargarohini means path to heaven, and this magical stairway to paradise taken by Yudhishthir is believed to be located here. It is believed that Swargarohini is the only path from where one can reach heaven in human form. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। तो ये है गणेश गुफा। यहीं पर बैठकर श्री गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। गणेश गुफा के निकट व्यास गुफा भी है। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने इसी गुफा में प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत तथा पुराणों की रचना की थी। बादरायण व्यास का बद्रीनाथ से संबंध प्रसिद्ध है। व्यास गुफा बड़े क्षेत्र में फैली हुई है और गुफा में वेदव्यास की प्रतिमा है। Finally, we went to Badrinath, where we had a darshan of Badri Vishal.
माना विलेज की सैर करने के बाद रात में शयन आरती के लिए हम बद्रीनाथ टेम्पल आ गए। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने पर सख्त मनाही है, इसलिए हम सिर्फ बाहर से ही फ़ोटो ले पाए। रात में नज़ारा अलग ही है, बहुत सुंदर लगता है। अपनी कई मन्नतों के साथ भक्तजन बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंचते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से लोगों को इस पवित्र जलधारा के बारे में पता ही नहीं है। The water of this spring does not touch the body of sinners. For this reason, Hindus take the water of this spring with them. Sinners should stay away. It is said that if the holy water of the spring starts falling on you, then you are virtuous soul. And because of this, devotees stand under the holy waterfall. The spring is considered to have favor like nectar because its water has been enriched by Ayurvedic herbs, such that the person on which its water falls becomes healthy. It is also the place where sage Vedavyasa divided the Vedas into four: Rig, Yajur, Sam and Atharva. Sahadev gave up his life near Vasudhara. They reached two hills but could not cross them. Mahabali Bhim was the most powerful among them. So he picked up a boulder and threw it between two hills, making an enormous bridge, allowing them to continue towards heaven. Ashtavasu was described in the Puranas, one of whom meditated here. He received Sri Krishna as his son. He became Nand Baba in Dwapar Yuga. Vasudhara is Nand Baba's favorite meditation place. पापियों के तन पर नहीं पड़ती है इस रहस्यमयी झरने की पवित्र धारा। देखकर आपको प्रकृति की जादूगरी पर यकीन हो जाएगा। दुनिया में यूँ तो कई ऐसे झरने हैं जिन्हें देखने के बाद मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन यह पवित्र झरना अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। बद्रीनाथ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह झरना अपने आप में बड़ा अनोखा है। इसकी मोतियों जैसी दिखने वाली जलधारा करीब 400 फीट ऊंचाई से गिरती है। इस झरने की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ आकर पर्यटकों को स्वर्ग में होने की अनुभूति होती है। यहाँ पहुंचकर पर्यटक अपनी थकान भूल जाते हैं। यह झरना इतना ऊंचा है कि पर्वत के मूल कहाँ से आ रहा है ये पानी? हाँ, नीलकंठ। और किस तरफ है नीलकंठ? किस तरफ रहेगा? ये पूरा नीलकंठ, ये जो सफेद सफेद नजर आ रहा है।
यहाँ पे लोग ऐसे स्नान करते हैं, सेफ है? एक ठंडा हो जाएगा, हो जाएगी तबीयत खराब हो तबीयत खराब हो जाए, बहुत ठंडा है। अच्छा, ग्लेशियर का पानी। ग्लेशियर। इस झरने की खासियत यह है कि इसके नीचे जाने वाले हर व्यक्ति पर यह झरना नहीं गिरता है। कहा जाता है कि इस झरने का पानी पापी लोगों को छू भी नहीं सकता है। ग्रंथों के मुताबिक यहाँ पंच पांडव में सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। इसके बारे में कहा जाता है कि यदि इस झरने का पानी की बूंद आपके ऊपर गिरने लगे तो आप समझ जाएं कि आप एक पुण्य आत्मा हैं। इसी कारण से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस अद्भुत और चमत्कारी झरने के नीचे खड़े होते हैं। ये ऊपर क्या ट्रैक बना हुआ है, वो बीच में वो ट्रैक है क्या? ऊपर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है? हाँ, फिर अच्छा अच्छा रास्ता लगा है। हाँ हाँ। और यहाँ ट्रैकिंग कहाँ तक कर सकते हैं इधर? हाँ हाँ। अच्छा, इधर नारायण पर्वत। कौन सा है नारायण पर्वत? यही है नारायण पर्वत। यहाँ की इस नारायण पर्वत की क्या खासियत है? नारायण पर्वत के ऊपर आपको टॉप में हाँ हाँ। अच्छा, जमीन पर सांप की? अच्छा अच्छा, पत्थर की शेप में। अच्छा, इसलिए उसका नारायण पर्वत कर दिया। पूरा यहाँ से मंदिर के पीछे यहाँ पे से हाँ हाँ, इधर माता मूर्ति जो मैंने आपको बताया था वहाँ का पूरा ऐसे तीन टाइप में फन बना हुआ है। अच्छा अच्छा। ऐसा भी माना जाता है कि इस झरने का पानी कई जड़ी बूटियों वाले पौधों को छूकर नीचे आता है, इसलिए जिस पर इस झरने का पानी पड़े वह हमेशा के लिए निरोगी हो जाता है। बद्रीनाथ जाने वाले तमाम श्रद्धालु वसुधारा झरने को देखने ज़रूर आते हैं। नाम बताओ। और इसमें हम अभी बैठने वाले हैं। ये सेम हेलीकॉप्टर है। By the grace of Almighty, we got this treasured opportunity to visit two pilgrim destinations nestled in the serene heights of the Himalayas in the summer of 2022. Kedarnath Yatra is a dream for every devotee of Lord Shiva. No matter what the difficulties are, devotees reach Kedarnath with love and faith for their Lord.
Kedarnath ji and Badrinath ji was rejuvenating. The temple and its surroundings gave a very soothing, peaceful, and spiritual feeling. A thing of beauty is joy forever, and Temple Kedarnath contains that eternal beauty. At Badrinath temple felt different energy in the air and the view was heart captivating. It was simply a divine experience to finally reach Kedarnath and Badrinath ji. And the arrangements were outstanding. It is believed that every Hindu should visit the Char Dhams during one's lifetime. It is also said that visiting these sites helps achieve moksha. Good luck and may God invite you there soon. Har Har Mahadev!